प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एग्जाम पॉइंट नंबर 7 पे। एग्जाम पॉइंट 6 तक हम लोग कर चुके हैं। टोटल 50 एग्जाम पॉइंट आपके हिंदी मीडियम में और 50 एग्जाम पॉइंट आपके इंग्लिश मीडियम में आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। और एक एग्जाम पॉइंट में एवरेज में 50 प्रश्न हैं, किसी में 60 हैं, किसी में 75 हैं, तो किसी में आपके जो हैं 40 या 45 प्रश्न हैं। यानी एवरेज की बात करें तो 50 प्रश्नों का एवरेज रखा गया एग्जाम पॉइंट में। और यह एग्जाम पॉइंट आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रिय मित्रों, आपको बता दें कि आप टोटल 100 एग्जाम पॉइंट आप सिर्फ 99 रुपीज़ में प्राप्त कर सकते हैं। और इसे प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप करें। हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है 8004109989। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप एग्जाम पॉइंट को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एग्जाम पॉइंट को। और आज की एग्जाम पॉइंट की जो पहली टॉपिक है वो है कार्ड डेटा। आज हम लोग कार्ड डेटा पे चर्चा करने वाले हैं। क्या है, एक एक करके समझेंगे। पहला एग्जाम पॉइंट आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। ब्रेंकियोस्टोमा में मुख के चारों ओर रोमाभ युक्त सिराई पाए जाते हैं। यानी ब्रेंकियोस्टोमा जो होता है, मुख के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? सिराई पाए जाते हैं। सिराई एक प्रकार के संवेदी अंग हैं, यानी सेंसरी आर्गन होते हैं, तथा इनके रोमाभ युक्त जलधारा उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। नोटोकार्ड के निर्माण की प्रक्रिया नोटोजेंसिस कहलाता है। कह रहा है नोटोकार्ड के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? नोटोजेंसिस कहलाता है। एम्फियाक्सिस में नोटोकार्ड का निर्माण पृष्ठीय वर्धमान द्वारा होता है। एम्फियाक्सिस में नोटोकार्ड का निर्माण पृष्ठीय वर्धमान द्वारा होता है। संघ कार्ड डेटा को निम्नलिखित 4 उपसंघों में विभाजित किया गया है। पहला है हेमिक कार्ड डेटा। उदाहरण है इसका हेमिक कार्ड डेटा का ब्लेनोक्लासिस है, साइकोक्लासिस है इत्यादि। दूसरा है यूरो कार्ड डेटा। यूरो कार्ड डेटा की अगर हम चर्चा करें तो इसमें आपका आ जाएगा हार्डमानिया है, पायरोसोमा है, मोलगुला है इत्यादि, यूरो कार्ड डेटा में आते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो सिफेलो कार्ड डेटा आता है। सिफेलो कार्ड डेटा में ब्रेंकियोस्टोमा है, एम्फियाक्सिस आदि हैं। वहीं पे अगर कशेरुकी की बात करते हैं, वर्टिब्रेट की बात करें तो इसमें मत्स्य आ जाता है, उभयचर आ जाते हैं, सरीसृप आ जाते हैं, पक्षी आ जाते हैं और स्तनधारी वर्ग आ जाते हैं। इस प्रकार एम्फियाक्सिस उपसंघ सिफेलोकार्डेटा के अंतर्गत आता है। ये समुद्र में स्वतंत्र या मिट्टी में धंसे एकाकी होते हैं। इनका शरीर छोटा, पार्श्वों में चपटा, मछली जैसा होता है। तंत्रिका रज्जु और नोटोकार्ड इनके शरीर की पूरी लंबाई में आजीवन उपस्थित होते हैं। इनके अग्रभाग को ओरल हुड उपस्थित होता है। जल में तैरने के लिए इनके पंख होते हैं। व्हील आर्गन ऑफ एम्फियाक्सिस। व्हील आर्गन एम्फियाक्सिस की मुख गुहा की छत और किनारों पर पाए जाने वाली एक विशेष प्रकार की उपकला है। इसकी कोशिकाएं लंबी और कशाभिकी होती हैं। इसे मुलर का अंग भी कहा जाता है। कह रहा है इसकी जो कोशिकाएं होती हैं लंबी होती, कशाभिकी होती हैं और इसे मुलर का अंग भी कहते हैं। इसका कार्य घुले हुए पदार्थों को मुख की तरफ संवहन करना है। इसका कार्य घुले हुए पदार्थों को मुख की तरफ संवहन करना होता है। कार्डेटा संघ के उपसमूह एक्रेनिएटा के उपवर्ग सिफेलोकार्डेटा में वर्तमान में केवल 2 वंश अस्तित्व में हैं, जिनमें ब्रेंकियोस्टोमा या एम्फियाक्सिस अथवा एस्मेंट्रॉन या एपिकोनिक्स। एम्फियाक्सिस वंश के अंतर्गत कुल 23 प्रजातियां तथा एसिमेंट्रॉन के अंतर्गत 6 प्रजातियां सम्मिलित हैं। ये मछली सदृश जंतु होते हैं। इनमें कार्डेटा के लक्षण पाए जाते हैं, यथा जीवन पर्यंत नोटोकार्ड की उपस्थिति, पृष्ठीय नालवत तंत्रिका नली तथा ग्रसनी में क्लोम दरारें पाई जाती हैं। एम्फियाक्सिस की मांसपेशियां विशिष्ट मेटामेरिक विभाजन प्रदर्शित करते हैं। इनमें वी आकार की मांसपेशियां खंड पाए जाते हैं, जिसे मायोटोम्स के नाम से जाना जाता है। इसकी संख्या कुल 60 से 62 होती है। पायरोसोमा कार्डेटा संघ के उपसंघ यूरो कार्डेटा का एक समुद्री जंतु है। यह प्रकाश उत्सर्जित करता है, अतः इसे जैव प्रदीप्त जंतु कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? जैव प्रदीप्त जंतु के नाम से जाना जाता है। ब्लेनोक्लासिस को सामान्यतः जिह्वा कृमि कहा जाता है। इसका शरीर 3 भागों में बटा होता है, सुंड, कॉलर तथा धड़। इनमें प्रोबोसिस जिह्वा के रूप में दिखाई देते हैं। ब्लेनोक्लासिस हेमिकार्डेटा से संबंधित जीव है। इसका टोर्नेरिया
लार्वा इकाइनोडर्मेटा संघ के बाइपिनेरिया लार्वा के समांतर रखता है। इसे कशेरुकी एवं अकशेरुकी के बीच की कड़ी माना जाता है। अधोगामी रूपांतरण यूरोकार्डेटा का विशिष्ट लक्षण है। इनमें टेडपोल से वयस्क में विकास के दौरान कुछ अंग संकुचित होकर पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं। उदाहरण है हार्डमानिया और बोट्राइल्स। एसिडिएसिया प्रोटोकार्डेटा समूह का एक वर्ग है। यह यूरोकार्डेटा या ट्यूनिकेटा उपसंघ के अंतर्गत आता है। इस वर्ग के जंतु स्थानबद्ध होते हैं। इनमें वयस्क में पूंछ, नोटोकार्ड एवं तंत्रिका रज्जु का अभाव होता है। उदाहरण है हार्डमानिया, एसिडिया आदि। हेमिकार्डेटा की संरचना द्विपक्षीय सममित युक्त होती है, एक ट्यूब की तरह होती है। इनका शरीर 3 भागों शोषण नलिका यानी चूसक, कॉलर तथा ट्रंक में बटा होता है। इनमें प्रजनन सामान्यतः लैंगिक ही होता है, लेकिन टेरोब्रांचेस में नवोदित कोपलें उत्पन्न होने से होता है। यूरोकार्डेटा उपसंघ के प्राणी में पृष्ठ रज्जु केवल इनके लार्वा के पूंछ में उपस्थित होता है। इनमें उत्सर्जन न्यूरल ग्रंथि, पाइलोरिक ग्रंथि तथा नेफ्रोसाइट्स के द्वारा होता है। इनमें रक्त परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है। हार्डमानिया यूरोकार्डेटा उपसंघ का एक प्राणी है। इसमें न्यूरल ग्रंथि पाई जाती है। यह 4 मिलीमीटर लंबा और 1 मिलीमीटर मोटा हल्के भूरे रंग का एलिप्टिकल संरचना है। इसका मुख्य कार्य उत्सर्जन है। वेनेडियम हार्डमानिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यह श्वसन पिगमेंट का कार्य करता है। हार्डमानिया के खोल अर्थात चोल ट्यूनिसिन नाम की एक बनी होती है। यह इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। अगली पॉइंट है आपका, हार्डमानिया में रुधिर में वेनेडियम पदार्थ पाया जाता है जो कि इसकी श्वसन रंगा में होता है। हार्डमानिया कार्डेटा संघ के उपसंघ यूरोकार्डेटा का एक सदस्य है जो एक समुद्री जंतु है। हार्डमानिया में दाहिने जनन अंग के नीचे नलिका समान पेरिकार्डियम स्थित होता है। इसकी दीवारें मोटी और असंकुचनशील होती हैं। इसमें एक रंगहीन द्रव्य पेरिकार्डियम द्रव भरा रहता है। पेरिकार्डियम के अंदर एक पतली दीवार वाला नलिका में संकुचनशील हृदय स्थित होता है जिसकी मांसपेशियां स्तरित होती हैं। कई धड़कनों के लिए हृदय की संकुचन होता है जो तरंग के रूप में एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गुजरता है। तत्पश्चात एक अंतराल के बाद संकुचन पुनः पैदा होता है जो तरंग के रूप में विपरीत दिशा की ओर बढ़ता है। इस प्रकार रक्त परिसंचरण का एक ऐसा अनोखा उदाहरण जंतु जगत में किसी भी अन्य सदस्य में नहीं पाया जाता है। हार्डमानिया में उत्सर्जन अंग न्यूरल ग्रंथ को माना जाता है जो कि कशेरुकी के पिट्यूटरी ग्रंथ के समजात होती है। एसिडिया में लार्वा में स्थिरण पिंडिका पाई जाती है। यह संरचना इसको किसी वस्तु या स्थान से जुड़ने में सहायता करती है। एम्पियाक्सस या ब्रैंकियोस्टोमा में चक्रांक पाया जाता है। यह इनके पाचन तंत्र का भाग है। इसमें भोजन ग्रहण का कार्य होता है। ओसाइट्स में जब याक की मात्रा सामान्य से कम होती है तो इसे ओलिगोलेस्थल या माइक्रोलेस्थल कहते हैं। ब्रैंकियोस्टोमा में ऐसा ही ओसाइट्स पाया जाता है। एम्फियाक्सस का अंडाणु अल्प पीतकी होता है। इसमें याक की थोड़ी सी मात्रा पाई जाती है। अपीतकी अंडाणु मनुष्य में होता है। जंतुओं में ब्लास्टोपोर का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में होता है। इससे कुछ जंतुओं के मुख तथा कुछ अन्य में गुदा का निर्माण होता है। इस आधार पर इन्हें 2 समूहों में बांटा गया है। प्रोटोस्टोम्स, इसमें ब्लास्टोपोर से मुख का निर्माण होता है। ड्यूट्रोस्टोम्स, इसमें ब्लास्टोपोर से गुदा का निर्माण होता है। सभी प्रोटोकार्डेट समुद्र में जीवन यापन करते हैं। ये स्वतंत्र रूप से तैरने वाले स्थानबद्ध एकाकी या संघारी होते हैं। उसके बाद एग्जाम पॉइंट नंबर 7 में ही आपका शामिल है फिशेज वर्ग यानी मत्स्य वर्ग इसमें शामिल है। तो मत्स्य वर्ग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं।
संघ कार्डेटा के 4 उपसंघों में बांटा गया है: हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, सेफेलोकार्डेटा तथा वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा उपसंघ में 2 ग्रुप होते हैं, एग्नैथा और ग्नैथोस्टोमेटा। एग्नैथा समूह में वर्ग ऑस्ट्राकोडर्मी सबसे पहले वर्टिब्रेट थे, ये अब पूर्णतः विलुप्त हो चुके हैं। हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा तथा सेफेलोकार्डेटा संघ कार्डेटा के उपसंघ हैं, जिनके जीवन काल में कभी न कभी नोटोकार्ड विकसित होता है। हेमिकार्डेटा में नोटोकार्ड छोटा तथा शरीर के अग्रभाग में स्थित होता है। यूरोकार्डेटा में नोटोकार्ड केवल लार्वा प्रावस्था में पाया जाता है तथा सेफेलोकार्डेटा में नोटोकार्ड जीवन पर्यंत बना रहता है। कशेरुकी प्राणियों में भ्रूणी विकास के समय नोटोकार्ड मेरुदंड से परिवर्तित हो जाता है, जो उपास्थि या अस्थि का बना हो सकता है। इसके अतिरिक्त इन जंतुओं का अंतःकंकाल उपास्थि या अस्थि या दोनों से मिलकर के बना होता है। साइक्लोस्टोमेटा कशेरुकी जंतुओं का एक समूह है, जिसके सदस्यों का मुख गोलाकार चूसकी प्रकार का हो तथा जबड़ा रहित होता है। ये चूसक मुख में बड़ी मछलियाँ चिपक जाते हैं और पोषण प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के बाह्य परजीवी के रूप में व्यवहार करते हैं। इनका शरीर दीर्घित यौन 6 से 15 क्लोम दरारों युक्त होता है। इनके शरीर पर सल्कें तथा युक्त पंखों का अभाव होता है। मलेरिया के नियंत्रण के लिए कुछ लार्वा भक्षी मछलियों का जलाशय में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पोएसिलिया रेटिकुलेटा, गैम्बूसिया आदि लार्वा भक्षी मछलियाँ होती हैं। स्केलियोडान या डॉगफिश की लाल रक्त कणिकाएँ अंडाकार होती हैं। इनमें एक केंद्रक तथा आयरन की यौगिक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इलेस्मोब्रैंकाई मछलियों में थाइमस एवं पैराथायराइड ग्रंथि की अनुपस्थिति होती है। इनमें थायराइड ग्रंथि ऊतकों में एक लेसदार समूह के रूप में पाई जाती हैं। प्लेकाइड्स सल्कें इस्मोब्रैंकाई मछलियों में पाए जाते हैं। प्रत्येक प्लेक्वाइड सल्क में एक पश्चदृष्ट स्पाइन पाए जाते हैं, जो कि डर्मिस में धंसे हुए बेलस प्लेट से उत्पन्न होते हैं। स्केलियोडान को डॉगफिश भी कहा जाता है। यह मत्स्य वर्ग का कार्टिलेजिनस मछली है। यह नैथोस्टोमेटा समूह के अंतर्गत आता है। इसका पूरा अंतःकंकाल उपास्थि का बना होता है। ये पिंडज अर्थात बाइपायरस होते हैं। स्केलियोडान की आंत में स्क्राल वाल्व या स्क्राइलर वाल्व पाया जाता है, जो वामावर्त घूमी हुई संरचनाएं होती हैं। यह केंचुए में भी पाई जाती हैं, जिसे टिप्लोसॉल की भांति अवशोषण के लिए कार्यक्षेत्र को बढ़ाता है। स्केलियोडान में कपाली तंत्रिकाओं की 10 जोड़ियां पाई जाती हैं, जिसमें से आपकी संख्या है ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑप्टिक नर्व, उसके बाद बात करें ऑक्लोमोटर नर्व, ट्रैक्युलर नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, एब्ड्यूसेंस नर्व, फेशियल नर्व, ऑडिटरी नर्व और ग्लाइसोफेरेंजियल नर्व, वेगस नर्व। कपाली तंत्रिका तंत्र परिधि तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। हिप्पोकैम्पस मछलियों में मादा अंडों को नर के उदर पर स्थित थैली में स्थानांतरित कर देता है। नर इन्हें अंडज उत्पत्ति तक अपने पास रखता है। यह नर में पैतृक संरक्षण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। स्ट्रोमेटियस अर्जेंटियस एक पैम्पस अर्जेंटियस का समानता भारतीय पॉम्फ्रेट कहते हैं। यह समुद्री जल में पाई जाने वाली एक खाद्य मछली। गैनोइड सल्कें मोटे समचतुर्भुजवत या हरे की प्लेट जैसी होती हैं। ये एक दूसरे के अगल बगल टाइल्स जैसे जुड़े रहते हैं। ये लेप्डोस्टियस, एसीपेंसर आदि मछलियों में पाए जाते हैं। जब मछलियां अंड जनन के लिए अथवा अंडे देने के लिए ताजे जल अर्थात असमुद्रिक जल से खारे जल की तरफ जाती हैं, तो उसे समुद्रागामी मछलियां कहते हैं और इनका गमन समुद्राभिगामी प्रवसन कहते हैं। इसके उदाहरण हैं बाम, एंगुइला मछली आदि। इसके विपरीत गमन अर्थात सामुद्रिक जल से असामुद्रिक जल में होता है तो समुद्रापगामी प्रवसन कहलाता है। उदाहरण होता है सैल्मन, हिल्सा, स्टार्जन आदि। मछलियों में प्रजनन के उद्देश्य से अलवणीय जल से समुद्री जल की तरफ विचरण को
भिगामी या कैटाड्रॉमस माइग्रेशन कहते हैं, जबकि समुद्री जल से अलवणीय जल की तरफ आना, समुद्री जल से अलवणीय जल की तरफ विचरण को समुद्रापगामी या एनाड्रॉमस माइग्रेशन कहते हैं। जब यह विचरण बिना माइग्रेशन के प्रयोजन से होता है तो इसे एम्फीड्रोमस माइग्रेशन कहा जाता है, यानी प्रजनन बिना प्रयोजन के होता है तो उसे क्या कहते हैं, एम्फीड्रोमस माइग्रेशन के नाम से जाना जाता है। समुद्री घोड़ा या हिप्पोकैम्पस मत्स्य वर्ग का प्राणी है। इसमें अश्वमीन के नाम से भी जाना जाता है। इनकी लंबाई सामान्यतः 1.5 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर तक होती है। स्केलियोडान एक समुद्री कार्टिलेजिनस मछली है जिसे डॉगफिश या भारतीय शार्क भी कहते हैं। इसकी एम्पुला ऑफ लारिंजिनी ताप तथा उष्मा के हल्के से बदलाव के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करती है। कुछ मछलियों में पाया जाने वाला एम्पुला ऑफ लारिंजिनी एक प्रकार का थर्मोरिसेप्टर होता है जिसमें मछलियां जल में होने वाले तापमान परिवर्तन के बारे में सूचना प्राप्त कर सकती हैं। एक्जोसीटस को उड़ने वाली मछली भी कहा जाता है। यह अटलांटिक एवं हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसकी शरीर लंबी और साइक्लॉइड्स स्केल से ढकी होती है। इसके पेक्टोरल फिन्स अत्यधिक विस्तारित हो जाते हैं, इससे इसको उड़ने में सहायता मिलती है। अधिकांश मछलियाँ कुछ अपवादों को छोड़कर गिलों द्वारा श्वास लेती हैं। मछलियों में गिल ऐसी संरचना होती है जो जल में घुलनशील ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। गिल दरारें बाल सदृश रोमों से युक्त होती हैं जो पानी में तो तैरती अवस्था में खुले रहते हैं, लेकिन जल में मछली को बाहर लाने पर ये आपस में ठीक उसी प्रकार चिपक जाते हैं जैसे शेविंग ब्रश में बाल, जिसके कारण इसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय बाधित हो जाता है और दम घुटने से मछलियां मर जाती हैं। मछलियों में मोनोजेनियन बाह्य परजीवी इनके क्लोम पर पाए जाने वाले हैं। उदाहरण डिप्लोजुआन इंडिकम बाह्य परजीवी मीठे पानी की मछली है। बारबस सवाना में क्लोम में लगी रहती हैं। डिप्लोजुआन होते हैं। इन्हें डिप्लोजुआन प्लेटीहेल्मिन्थीस संघ का मोनोजेनेटिक फ्लूक है। इसका जीवन चक्र केवल एक पोषक पर पूरा होता है, इसीलिए इसे मोनोजीनिया कहते हैं। क्रेटिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो सरीसृप, पक्षी और स्तनी अधिचर में पाई जाती हैं। यह मछलियों के अधिचर में नहीं पाई जाती हैं। ध्यातव की चिड़ियों के पंख, नाखून, चोंच, मानव के बाल, पशुओं के सींग, खुर में क्रेटिन प्रोटीन के ही बने होते हैं। स्केलियोडान एक कार्टिलेजिनस मछली है। इसका अंतःकंकाल पूर्णतः कार्टिलेज का बना होता है। इसका क्रियाशील वृक्क ऑप्थियोनेफ्रिक होता है। टेलियोस्टस मछलियों के क्लोम में अधिक माइटोकॉन्ड्रिया युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें आयनोसाइट्स या क्लोराइड्स कोशिका कहा जाता है। यह मछली के शरीर में सामान्यतः परासरण दाब, आयन सांद्रण तथा अम्ल भस्म स्तर को बनाए रखने में योगदान देता है। ऐसी मछलियां जिनमें स्विम ब्लैडर का बाहर से कोई संचरण नहीं होता है, इनमें पुनरावशोषण एवं स्रावी भाग भी एक दूसरे के सुस्पष्ट रूप से पृथक नहीं होते, उन्हें पैराफाइटोक्लिस्टस कहते हैं। जिनमें ये दोनों भाषा सुस्पष्ट रूप से पृथक होते हैं उसे यूफाइसोक्लिस्टस कहते हैं। अपनी अधिक आक्रामकता के कारण चर्चित स्वच्छ जल में पाई जाने वाली मछली बलैगो अट्टू मुख्यतः बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया आदि देशों में पाई जाती हैं। इसके शरीर पर सल्क नहीं होते हैं। टेट्राओडान कठपुटिया खाने योग्य मछली नहीं होती है। यह रंगीन अलंकृत मछली हैं। ये एक्वेरियम की शोभा बढ़ाते हैं तथा बांग्लादेश, भारत, म्यांमार और श्रीलंका की नदियों में मिलते हैं। श्वसन क्रिया में विभिन्न संरचनाओं के उपयोग के आधार पर इसे विभिन्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, जैसे त्वचीय श्वसन, फुफ्फुसी श्वसन, ब्रेंकियल श्वसन आदि। त्वचीय श्वसन त्वचा के माध्यम से, फुफ्फुसी श्वसन फेफड़े के माध्यम से, जबकि ब्रेंकियल श्वसन गलफड़ों के माध्यम से होता है, अर्थात गिल के माध्यम से होने वाले श्वसन। मछली और इक्थियोफिस में ब्रेंकियल श्वसन पाया जाता है। फुफ्फुसी मछलियों में के समूह में 3 वंश प्रोटोप्टेरस, नियोसेरेटोडस तथा लेप्डोसाइरेन आते हैं।
सार्डिनेला फुफ्सी मछलियों का एक समूह के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने एग्जाम पॉइंट नंबर 7 को कंप्लीट किया। आप भी अपने मित्रों को शेयर करते रहिए, चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।